गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आइए सुनते हैं दशहरे की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आज दशहरे की छुट्टी थी। रिया अपने माता पिता और छोटे भाई नमन के साथ दशहरा के मेले में जाने वाले थे। सुबह से ही रिया और नमन मेला जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। रिया यह तो जानती थी कि दशहरा भगवान राम की रावण पर जीत का उत्सव है, पर वह इस त्यौहार के बारे में और जानना चाहती थी। इसलिए रिया ने पापा से पूछा, पापा हम दशहरा क्यों मनाते हैं? पापा मुस्कुराते हुए बोले, मुझे खुशी है रिया कि तुमने यह सवाल पूछा। हर त्यौहार के पीछे कोई कहानी या संदेश जरूर होता है। कोई भी त्यौहार मनाने से पहले हमें उससे जुड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। चलो आज मैं तुम दोनों को दशहरे की कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले की बात है। भारत में अयोध्या नाम का एक शहर था जिसका राजा थे दशरथ। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे। राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वह अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। वन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए वे अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटी में नहीं थे, लंका का दुष्ट राजा रावण बल से माता सीता को उठाकर अपने नगर लंका ले गया, जो समुंदर पार थी। रावण माता सीता से विवाह करना चाहता था। वह 10 सर वाला एक बलवान और अत्याचारी राक्षस था, जिसके आतंक से मनुष्य के साथ साथ देवता भी डरते थे। श्री राम ने माता सीता को वापस लाने और रावण को उसके बुरे कर्मों की सजा देने का प्रण लिया। जब श्री राम माता सीता की खोज में निकले तब उनकी भेंट वानर राजा सुग्रीव और उनके मित्र हनुमान से हुई। सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना की मदद से श्री राम समुद्र पार लंका पहुंचे। श्री राम की सेना और रावण की सेना में भीषण युद्ध हुआ और अंत में श्री राम ने रावण को हराया और माता सीता को लंका से मुक्त कराया। रावण के अंत के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसलिए दशहरे के दिन राम, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या पहुंचे। अयोध्यावासियों ने बड़ी खुशी के साथ उनका स्वागत किया और पूरे नगर में दिए जलाए। इस दिन को हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। दशहरे की कहानी सुनकर रिया और नमन बहुत खुश हुए और बोले, हम भी भगवान राम की तरह हमेशा सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलेंगे। शाम को पूरा परिवार मेला देखने पहुंचा। मेले की रौनक देखने लायक थी। तरह तरह के झूले, खिलौने और स्वादिष्ट खाने की चीजें सबका मन लुभा रही थी। पर मेले की जो चीज सबका ध्यान खींच रही थी वो थे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के 3 विशाल पुतले। रिया और नमन तो टकटकी बांधे उन्हें देखते ही रह गए। तभी पास के एक दुकान से आती चाट की खुशबू की तरफ उनका ध्यान गया। सबने मजे से चाट खाई। फिर नमन अपने पिताजी से ऊंचे वाले झूले पर बैठने की जिद करने लगा। रिया और नमन ने झूले का मजा लिया। मेले में रामलीला का आयोजन भी किया गया। सभी कलाकार बेहतरीन तरीके से रामायण के अलग अलग पात्रों का किरदार निभा रहे थे। रिया और उसके परिवार ने रामलीला का आनंद लिया। रामलीला का समापन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को जलाकर हुआ। सबने तालियां बजाई और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया। रिया और नमन खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ घर को चल दिए। दशहरा हमें याद दिलाता है कि बुराई और झूठ चाहे कितनी भी विशाल और प्रभावी क्यों ना हो, अच्छाई और सच्चाई के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। बस आज की कहानी इतनी ही। ऐसी कहानी सुनने के लिए दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर